रीड करते हो उतना वो अच्छे से समझ में आता है, थ्योरेटिकल पार्ट। रिएक्शन को समझना होता है, थियरी को भी समझना होता है, प्लस उसको रीडिंग लगता है, एंड रिएक्शंस को समझ के उसकी प्रैक्टिस लगती है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो इसको हमें सिर्फ देखना है। तो जो हम जिसके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक से रीड करो, नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड करो, मोबाइल में दिन रीड करा, ठीक है। चलो आज हम लोग देखेंगे कुछ नया पार्ट की। अभी हम लोग ने बहुत सारे मेटल्स देखे हमारे, तो यूजेस देखना है हमें अब। ग्रुप 1 एलिमेंट्स के यूजेस, ग्रुप 2 एलिमेंट्स के यूजेस, देन हमें देखना है उनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे तो बायो में उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर बायो पढ़ रहे तो बायो में केमिस्ट्री का कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बायोलॉजिकल में हम लोग रेस्पिरेशन देखते हैं, या फिर फ्लूइड्स के बारे में स्टडी करते हैं, या फिर हॉर्मोन्स के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो उसमें सारे क्या होते हैं, हमारे केमिकल ही, आई मीन केमिस्ट्री ही होते हैं ना, उसमें सारे केमिकल फॉर्मूले तो होते हैं। रेस्पिरेशन में O2 ही होता है, CO2 होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस देखना है हमें कि कौन से एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और उनका काम क्या है, ठीक है। तो यूजेस देखते हैं फर्स्ट। यूजेस ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। ओके, फर्स्ट यूज जो हमारा लिथियम है, इसका बहुत 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 यूज है। कहाँ पे यूज है, जो भी हम लोग बैटरी यूज करते हैं, बैटरी घर पे बैटरी होती है ना, तो जरा भाई आप क्या करना, जब भी हम लोग बैटरी खरीदते हैं तो उसके ऊपर जरा पढ़ो, या फिर एड लगती है बैटरी की। जो हमारी छोटी बैटरी होती है, वॉच की बैटरी, या फिर कैलकुलेटर की बैटरी, या फिर डिजिटल वॉच होती है अपने, तो डिजिटल वॉच में भी बैटरी होती है। तो उसमें क्या होता है, लिथियम, ठीक है, लिथियम की बैटरी। तो जो लिथियम होता है उससे हम लोग क्या पढ़े थे, लिथियम बैटरी, ठीक है। तो लिथियम कहाँ पे यूज होता है, हमारे बैटरीज में। तो फर्स्ट लिथियम इज यूज इन बैटरी। कौन सी बैटरी, कैलकुलेटर की बैटरी, ठीक है। देन हमारे डिजिटल वॉच, या फिर हमारे सिंपल वॉच, ठीक है। या फिर हम लोग कौन से भी, या फिर हम लोग टॉर्च यूज करते हैं, टॉर्च के अंदर भी जो बैटरी होती है उसमें क्या होता है, हमारा लिथियम होता है। तो लिथियम का यूज हम लोग बैटरीज में करते हैं। इसका लॉन्ग लाइफ बहुत ज्यादा होता है, मतलब टाइम जो उसका लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, अच्छी होती है। तो लिथियम इज यूज इन बैटरीज, डिजिटल वॉच हो, कैलकुलेटर्स हो, किसमें हो, ठीक है। दूसरा, अब लिथियम का मुझे पता चला, फिर क्या था, हमारा सोडियम था। तो जो ये सोडियम है ना, ये भी बहुत काम की चीज है। अब ये सोडियम लिक्विड फॉर्म में, मतलब क्या, लिक्विड सोडियम, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ लिक, मींस व्हाट, लिक्विड सोडियम। तो लिक्विड सोडियम कहाँ पे यूज होता है बच्चों, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। मैंने आपको बोलते बोलते बोला था उस टाइम भी, उससे हम लोग जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी जनरेट करते हैं। आप गूगल पे जाके पढ़ लो उसको, बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा पार्ट है, और हमारे नेक्स्ट हमें चैप्टर में भी है। खूब इंटरेस्टिंग, खूब एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो आपको आगे जाके करियर चूज करने में उसका भी बहुत हाथ है। आपको मतलब हेल्प मिलेगी। अगर कुछ नया करना है तो आपको रिसर्च वगैरह, या फिर इंजीनियरिंग, कौन से केमिकल इंजीनियरिंग करनी है, या फिर रिसर्च के सेक्टर में जाना है, तो ऐसे एडवांस अभी सेक्टर्स को देखो आप, न्यूक्लियर है, और बहुत सारी चीजें हैं। हमारे क्लास का भी नाम न्यूक्लियर है क्योंकि हम लोग बहुत एनर्जेटिक पीपल है ना। ओके, जोक्स अपार्ट, नो इट्स नॉट जोक्स अपार्ट। तो आप देखो, जरा चेक करो, बहुत मस्त है। और काळाची गरज, काळाची गरज, न्यूक्लियर एनर्जी म्हणजे काळाची गरज। तर चल मुद्द्यावर येऊया। तो लिक्विड सोडियम जो होता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, बहुत एनर्जी जनरेट होती है। अब बहुत ज्यादा हीट है तो उसको कूल भी करना पड़ेगा ना भाई, है ना। उसको कूल तो करना पड़ेगा उस प्लांट को, नहीं तो फटेगा। तो लिक्विड कूलर, तो लिक्विड सोडियम कहाँ पे यूज होता है, उसका यूज होता है एज अ कूलेंट, कूल करने के लिए, एज अ कूलेंट इन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो इट इज यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, फॉर कूलेंट। तो लिक्विड सोडियम भाई क्या करते हैं, उस जो भी हीट है उसको कूल करने में बहुत काम आते हैं। देन
उसके बाद हमारा मतलब भाई ऐसा नहीं है कि इतने ही यूजेस है, बहुत ज्यादा यूजेस है, बट फिलहाल हमें काम की यूजेस देखने, नहीं तो ऐसे तो उसके ऊपर बुक आएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा पोटेशियम, तो पोटेशियम बहुत सारी चीजों में यूज होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो होता है फ्लूइड में या फिर मसल्स के लिए, स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए, या फिर पोटेशियम इज वेरी नेसेसरी फॉर रेगुलेटिंग ऑफ हार्ट बीट। तो हार्ट बीटिंग का रेगुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वैसे Ca+2 भी उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट पोटेशियम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग ऑफ हार्ट बीटिंग। ठीक है। तो जो पोटेशियम है वो KCl के फॉर्म में अगर लेंगे हम लोग, KCl म्हणजेच काय, पोटेशियम क्लोराइड, पोटॅशियम क्लोराइड, तो इसका यूज होता है ऍज अ फर्टिलायझर। फर्टिलायझर म्हणजे आपण म्हणजे शेतीमध्ये वापरतो ना, खत फर्टिलायझर। ठीक है। आता बऱ्याच जणांना माहित असेल युरिया सुफला वगैरे, तर वो जिसके घर में खेती होगी या फिर उनको पता होगा, तो इट इज यूज एज अ फर्टिलायझर। हे सगळ्यांना माहितीच आहे आता की फर्टिलायझर काय आहे ते, ऑलमोस्ट लोगों को पता है। तो केसिल इज यूज एज अ फर्टिलायझर, बरोबर। देन नेक्स्ट सीजियम। ठीक है। CS जो होता है हमारा सीजियम, वो यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। फिजिक्स जब आप लोग पढ़ोगे फिजिक्स, तो उसमें ये आपको पता चलेगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, तो वहां पे आपको ये पता चलेगा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एग्जैक्टली कैसे फंक्शनिंग करता। ठीक है। तो लिथियम बैटरीज में यूज होता है, सारे डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स में, टॉर्च में यूज होता है। सोडियम में यूज होता है एज अ कूलेंट, पोटेशियम का एज अ फर्टिलाइजर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का सीजियम, हाइड्रोजन का तो आपको पता है। हाइड्रोजन तो यूज कहाँ पे होता है, जो लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है एज अ रॉकेट फ्यूल, तो उसका ये यूज होता है। तो ये है हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के यूजेस। एंड देन जो फ्रांजियम है हमारा FR, दैट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ऑफ कोर्स उसका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में उसका यूज होता है। ठीक है। स्क्रीनशॉट मारो पटकन। नाउ नेक्स्ट, अभी ग्रुप 2 में एलिमेंट्स कौन कौन से थे, बेरिलियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, स्ट्रोंशियम था, रेडियम था। तो उसमें से जो हमारा ये बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम वो यूज करते हैं हम लोग एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर प्लांट। मॉडरेटर, मॉडरेटर, मॉडरेटर का काम क्या होता है, मॉडरेशन करना, बीच में मॉडरेट करना। ठीक है। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, तो उस रिएक्शन के दौरान इसका मॉडरेशन का काम होता है। सो इट इज यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर प्लांट या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द गुड वर्ड, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है। जो हमारा मैग्नीशियम होता है, ऑफ कोर्स इट इज अ मेन कंपोनेंट इन क्लोरोफिल। ठीक है। तो सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा कैल्शियम। अब कैल्शियम का तो आपको पता ही है, कैल्शियम किसके लिए जरूरी होता है भाई, जो हमारे टीथ है या फिर बोन है, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम। तो ये जो हमारा कैल्शियम है, इसको हम लोग यूज करते हैं टू इंक्रीज बोन डेंसिटी। ठीक है। या फिर इसको हम लोग यूज करेंगे कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में, दिस इज व्हाट, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। कैल्शियम खूप गरजेचं, खूप गोष्टीसाठी इम्पॉर्टंट असतं। तो कैल्शियम के जो अलग अलग कंपाउंड्स है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड है, फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसके जो अलग अलग मॉडिफाई करके पार्ट आते हैं, मतलब हम लोगों ने सुना है कि एक मार्बल्स के मंदिर होते हैं या फिर सीमेंट होता है, तो सीमेंट में कार्बोनेट यूज होता है। जो हमारे मार्बल्स होता है, मार्बल म्हणजे संगमरवर माहिती आहे ना, त्याचे आपले छोटे छोटे मंदिर असतात घरामध्ये आपल्या। ठीक है। तो उसमें ये यूज होता है कैल्शियम के कंपाउंड्स अलग अलग। देन सीमेंट तो आपको पता है, सीमेंट में यूज होता है। फिर जो हमारा टूथ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में इसका यूज होता है टू इंक्रीज टीथ
डेंसिटी या फिर जो टिप का जो स्ट्रेंथ होता है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो इसके अलग अलग फॉर्म के अलग अलग कंपोनेंट्स है, कंपाउंड्स है, तो उनके अपने अपने यूजेस है। देन जो नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद क्या हो रहा है, क्या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और क्या है, और ऐसे बहुत यूजेस है, जैसे कि जो हमारा रेडियम है, ठीक है, रेडियम जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये कहाँ पे यूज होता है भाई, जनरेशन, टू जनरेट एनर्जी, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यूरेनियम 295, यूरेनियम 292, यूरेनियम 291, ठीक है, वैसे हम रेडियम या फिर पोलोनियम हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट एनर्जी। तो नेक्स्ट है जो हमारा वो बेरियम। अब ये उसको हम लोग बेरियम सल्फेट, इसका जो एक कंपोनेंट है बच्चे BaSO4, बेरियम सल्फेट भाई, क्या BaSO4 के फॉर्म में एज अ मेडिसिन यूज करते हैं। बेरियम को हम लोग क्या यूज करेंगे एज ए मेडिसिन, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, हमारा इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन होता, तो उसका एक्सरे जब निकालते हैं, तो जब इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन का एक्सरे निकालने के लिए जो मेडिसिन लगते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है, एक्सरे ऑफ इंटेस्टाइन, पता नहीं बायोलॉजी वाले लोग कैसे उसको प्रोनाउंस करते हैं, इंटेस्टाइन, ठीक है, आइंस्टाइन, तो एज अ मेडिसिन, ठीक है, एज अ मेडिसिन, समझ में आ रहा है, खूप सोपं आहे आणि खूप ऍप्लिकेबल आणि खूप इंटरेस्टिंग असं आहे। बेरियम मॉडरेटेड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, मैग्नीशियम तो पता है क्लोरोफिल का कंपोनेंट होता है, देन हमारे कैल्शियम टू इंक्रीज बोन डेंसिटी या फिर मसल डेंसिटी, कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट के फॉर्म में हम लोग उसको यूज करेंगे। फिर रेडियम, इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और फिर हमारा बेरियम, बेरियम सल्फेट के फॉर्म में एज अ मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं। तो इंटेस्टाइनल एक्सरे निकालते हैं ना हम लोग, किसको प्रॉब्लम होती है इंटेस्टाइन को देखने के लिए, तो वहां पे ये यूज होता है, ठीक। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, दैट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स। मतलब क्या है भाई, जो हम लोग ने एलिमेंट्स देखे थे, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, सोडियम हो, जो भी XYZ जितने भी एलिमेंट्स देखे थे, तो उनमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट, सारे नहीं बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हमारे बॉडी के अंदर उनका इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर बॉडी के लिए इंपॉर्टेंस क्या है उसका, वो हमें अभी देखना है। सो नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल importance of group 1 एलिमेंट। अभी ग्रुप 1 एलिमेंट पे फर्स्ट लिथियम का तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ यूज नहीं है, बट जो हमारा सोडियम है बहुत नेसेसरी है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, फ्लूइड या फिर फ्लूइड, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हमारे वो बॉडी के अंदर सप्लाई होता है उसके सारे, उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, सप्लाई होता है। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हमें सलाइन लगाते हैं, बराबर ना, सलाइन लगाते हैं, तो उस सलाइन में क्या होता है, आप जरा उस सलाइन के ऊपर इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, या फिर इंग्रेडिएंट्स ऐसा प्रॉपर नहीं दिया होगा तो देखे कि Na+
या फिर Mg+ या फिर K+ ऐसा देते हैं ना, तो आप उसको जरा ध्यान से पढ़ो। तो वो क्या होते हैं, तो ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हमें वो स्ट्रॉंग बनतं, म्हणजे ताकद देतात. थोडक्यात काय आपल्याला ते ताकद देतात. ताकद म्हणजे एकदम मी 10 गोष्टी उचलेल एवढी ताकद नाही, पण ॲट लीस्ट मी उभं राहील किंवा मला एक फ्रेश वाटेल. ठीक है? तो जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है उसके अंदर हमारा सोडियम होता है, तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर फिर क्या होता है, वो स्प्रेड होता रहता है। ठीक है? तो वो फिर वाटर बैलेंसिंग में हेल्प करता है, वाटर बैलेंसिंग में भी हमारा जो सोडियम है वाटर बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, तो वो मोबाइल होता है। मोबाइल मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह वो जाता रहता है। देन वो क्या करता है, नर्व सिग्नल को पास करता है। सोडियम क्या कहता है, नर्व सिग्नल। नर्व सिग्नल, ऑफ कोर्स नर्व सिग्नल म्हणजे काय, जब हमारा ब्रेन्स, वो बॉडी के अंदर हमारे नर्व्स होते हैं, बरोबर ना, तो हमें सिग्नल तो चाहिए कि प्रॉपर एक्शन करने के लिए कि यस अभी मुझे ये पेन को उठाना है, वहां पे गिरा है, या फिर मुझे अभी रिफ्लेक्स एक्शन हम लोगों ने देखा था 10th में कि कैसे हमें चटका लगता है तो हम इमीडिएटली हाथ निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, हमारे नर्व्स एकदम जाग जाती है और बोलते हैं भाई रुको आगे खतरा है, या फिर जल रहा है हाथ, तो उसको निकालो। ये कब होता है, जब हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन करेक्ट फंक्शनिंग करता है, वो हमें समझाता है कि रुको आगे ये खतरा है, या फिर अभी नीचे पेन गिरे तो हमें झुकना है, ये तो हमारी बॉडी ये सिग्नल हमें देती है, तब जाके हम लोग एक्शन करते हैं, ऐवे नहीं करते ना। तो ये क्या करता है, सोडियम, सोडियम नर्व सिग्नल को क्या करता है, नर्व सिग्नल को पास करता है। कौन, हमारा सोडियम, बराबर। देन नेक्स्ट जो होता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है, जैसे मैंने पहले बोला था कि हार्ट बीटिंग का या फिर मसल स्ट्रेंथनिंग में इसका यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब हमारे मसल टाइट होते हैं या फिर लूज होते हैं, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन में इसका हेल्प होता है। हार्ट का जो भी कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर बीटिंग में इसका यूज होता है, रेगुलेटिंग द बीट्स ऑफ हार्ट। ठीक है, पोटेशियम उसके लिए भी बहुत जरूरी होता है। देन कैल्शियम तो ग्रुप 2 में आएगा, हनी नाम की रग से करिया। दूसरा पोटेशियम, पोटेशियम का ही यूज आएगा और सोडियम का ही यूज आएगा। पोटेशियम का अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरी चीज में उसका यूज होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर फैट होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज तो आप सबको पता है, ग्लूकोज म्हणजे C6H12O6, C6H12O6, तो ये ग्लुकोज होता है। आता हे मला माहिती आहे, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ग्लुकोज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। सलाईनमध्ये काय असतं, ग्लुकोज तर असतो, तो ग्लुकोज चढ़ा तो हम लोग एकदम से जाग जाते हैं। तो इसका जो ऑक्सीडेशन है, ठीक है, या फिर फैट का जो डिपोजिशन है या फिर फैट का जो ब्रेकिंग है, तो इसमें ये हेल्पफुल होता है। किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम इज वेरी यूजफुल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, या फिर जो फैट का जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग ऑफ फैट, इसके लिए भी कौन इंपॉर्टेंट है, हमारा पोटेशियम। तो इतने सारे यूजेस है। बाकी जो बेरियम है, सेल्फ सॉरी फ्रांजियम है, सीजियम है, ये एलिमेंट्स हमारे बॉडी के अंदर जरूर नहीं होते। हाइड्रोजन भी हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल भी जरूर होता। तो जो दो चीजें इसके अंदर, सोडियम एंड पोटेशियम, इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हमारे लिए है। ठीक है, जरा बेटा स्क्रीनशॉट करो, बुक में सारा थियरी तो दिया है। नाउ नेक्स्ट की ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि हमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के लिए या फिर हमारे सर्वाइवल के लिए थोड़े से जरूरी। मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम नहीं, बैरियम,
नहीं, बायोलॉजिकल मतलब हम लोग उसको बॉडी के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं या फिर प्लांट्स में उसको कंज्यूम कर सकते हैं, प्लांट्स में, वो उनका खाना हमारा नहीं। तो रेडियम तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है Mg+2 मैग्नीशियम, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा है या फिर रेगुलर एमसीक्यू के लिए भी पूछा है कि मैग्नीशियम इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पता है आपको किस में होता है? प्लांट्स में। प्लांट्स माहित आहेत ना, ग्रीन ग्रीन असतात, मग त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट असतो, क्लोरोफिल असतो, ग्रीन कलर असतो त्याच्यामुळेच. तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, तभी तो हमारे प्लांट्स हरे भरे होते हैं ना, ग्रीन। तो कंपोनेंट क्लोरोफिल होता है, इसलिए उसके अंदर क्या होता है मैग्नीशियम+2। तो आपको ध्यान में रखना है भाई, एमसीक्यू में कभी पूछेंगे व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, तो ये हमारा मैग्नीशियम। अब ये क्लोरोफिल का तो कंपोनेंट है, फिर इसका ये भाई और भी क्या करता है पता है आपको? ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग तो वो डाटा ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, या फिर फैट्स को भी ये ब्रेक करेगा। फैट बॉडीच्या अंदर असतो ना फॅट, चरबी, उसको भी ब्रेक करेगा, ग्लूकोज को भी ब्रेक करता है। नेक्स्ट हमारा कैल्शियम+2, कैल्शियम कशासाठी इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स फॉर बोन डेंसिटी। अगर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है तो आपने सुना होगा हमारे हड्डियां दुखती है, पैर दुखता है, घुटने दुखते हैं, पाँव दुखते हैं, पेट दुखते हैं, सारी बॉडी एक होती है, मतलब बोन्स सारे हमारे क्यों दुखते हैं? तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? हाँ भाई कैल्शियम की कमी है। ऐसा नहीं है कि बुढ़े लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी है, अभी हमारे एज के लोगों लोगों में भी, आपके एज में, हमारे एज में, सबके एज में कैल्शियम की प्रॉब्लम आता ही है, क्योंकि हम लोग खाते नहीं ना, हम लोग भूसा खाते हैं। क्या खाते हैं? भूसा, पाव, पिज्जा, बर्गर, है ना? तो भूसा खाएंगे तो कैल्शियम कहाँ से आएगा? कैल्शियम के लिए हमें दूध पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा और धूप में भी बैठना पड़ेगा, है ना? तो भूसा खाएंगे तो कहाँ से आएगा? कैल्शियम नहीं है तो हमें फिर ये तकलीफ होगी। तो भाई कैल्शियम इज वेरी नेसेसरी फॉर द बोन डेंसिटी, म्हणून रोज दूध पीचा, ठीक है? ये मैं तुम्हारे साथ। तो बोन डेंसिटी, बोन स्ट्रॉन्ग बनने के लिए या फिर बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें क्या जरूरी है? कैल्शियम जरूरी है। नेक्स्ट जो ये भाई ना और इम्पोर्टेंट काम करता है, मसल स्ट्रेचिंग। मसल स्ट्रेचिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग जिम करोगे, ऑफ कोर्स करोगे, 1-2 साल के बाद जब आपकी 12th होगी, आप लोग ग्रेजुएशन में जाओगे, तो ऑफ कोर्स आप जिम जाओगे, बॉडी बनाओगे, पहलवान बनना, तो आपको बहुत मसल स्ट्रेच करनी पड़ेगी, बॉडी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कैल्शियम। तेव्हा तुम्हाला कैल्शियमचं महत्व कळेल, मग तुम्ही प्रोटीन वगैरे खा, ठीक है? तो कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल स्ट्रेचिंग। किसके लिए? मसल स्ट्रेचिंग में बहुत नेसेसरी होता है कैल्शियम। दूसरी गोष्ट अजून इम्पॉर्टंट यूज माहिती नाहीये, हमें सिर्फ बोन या फिर हड्डी या फिर मसल के बारे में कैल्शियम का पता चलता है। कैल्शियम की कमी की वजह से ना हमारा थोड़ा ना ब्रेन भी अच्छे से फंक्शनिंग नहीं करता। ये बात हमें पता नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पता होता है, बोन बोन बोन, दैट्स इट। जिसके अंदर, जिसके भी बॉडी के अंदर कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी होती, उसका ब्रेन भी अच्छे से फंक्शन नहीं करता, म्हणजे सतत आपल्याला कन्फ्युजन वगैरह होतं, हम लोग करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते, बरोबर ना? तो ऐसा नहीं कि हम लोग पागल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जब भी हमें ऐसी हरकत होती है कि हम लोग का ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं करता, हम लोग बहुत गुस्सा करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, तो ऑफ कोर्स हमारे बॉडी के अंदर जो भी कुछ एलिमेंट्स है उसकी कमी की वजह से हम लोग करते हैं। तो इससे एक ही हमें क्या करना है, अच्छे से सिर्फ खाना है, तो हमारी बॉडी अपने आप खाना और एक्सरसाइज तो अच्छे से फंक्शन करती है। तो ये ब्रेन एक्टिविटी के लिए भी जरूरी है। दूसरी बात, कैल्शियम+2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। नाउ ब्लड क्लॉटिंग ये आपने बायोलॉजी में सुना होगा। ब्लड क्लॉटिंग मतलब क्या? अभी मुझे सपोज यहाँ पे इंजरी हो गई, बहुत ब्लड आ रहा है, बहुत ब्लड आ रहा है, लेकिन ये है ना स्टॉप ही नहीं हो रहा है, ये तो बिल्कुल भी स्टॉप ही नहीं हो रहा। इधर तो उसको स्टॉप होना पड़ेगा, नहीं तो बॉडी से सारा ब्लड हमारे निकल जाएगा ना। तो जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम+2 होता है तो वो क्या करता है, और दूसरी चीज विटामिन एक है, विटामिन के। तो आप जब विटामिन का स्टडी करेंगे, हमें है उसका भी स्टडी, तो जब जो विटामिन
के होता है, जैसे कि विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, वैसे विटामिन के होता है विच इज वेरी नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। मतलब जैसे इंजरी हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड बाहर आ रहा है, तो उसको स्टॉप करना उसका काम होता है। तो ये कैल्शियम भी क्या करता है, ब्लड क्लॉट म्हणजे काय, ब्लड त्या जागीच थांबणं, क्लॉट म्हणजे स्टॉप होणं तिथल्या तिथेच, नाही तर ते सुरूच राहील। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या जरूरी है, कैल्शियम प्लस, ठीक है, समझ से। तो ये इतने सारे यूजेस है, इससे भी बहुत ज्यादा यूजेस है। टीथ है, टीथ के लिए तो ऑफकोर्स जरूरी है, नहीं तो टीथ लहान मुलांचे टीथ पटकन तुटून तुट तुटून जातात, ठीक है, ब्रेक होते हैं जल्दी से, क्यों, कैल्शियम की कमी की वजह से। या फिर दूसरी बात, आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, घर पे बच्चे हो गए या फिर खुद के हाथ या फिर टीथ को ऑब्जर्व करो, जो अपने नेल्स होते हैं, नेल्स के ऊपर व्हाइट व्हाइट डॉट्स होते हैं, ठीक है, व्हाइट डॉट्स होते हैं, या फिर टीथ के ऊपर भी व्हाइट डॉट होते हैं, बहुत बड़े नहीं लेकिन छोटे छोटे होते हैं। तो हाथ के ऊपर, नेल्स के ऊपर भी या फिर टीथ के ऊपर, तो वो क्यों होता है, ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो हेल्थ टीथ हेल्थ बढ़ाने के लिए भी हमें क्या जरूरी है, सो दिस इज द लिटिल बिट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, बहुत ज्यादा, ये सिर्फ डेवो, ठीक है। चला स्क्रीनशॉट मारा पटकन, ओहो हो, समजते का सर्वांना की आज पण बाउन्सर जाते। Board is not clear. ओके, आता मी रफ केलं, स्क्रीनशॉट घेतला होता का? वेट, अब हे इम्पॉर्टंट कंपोनंट, इम्पॉर्टंट बोलताना थोडे असे बोबडे व्हायला होते, केमिस्ट्रीचे वर्ड्स एवढे हार्ड असतात ते, बायोलॉजी इंपॉर्टेंस हम लोग देखा। नाउ नेक्स्ट इज इनका यूजेस अभी हो गया, अब प्रोडक्ट देखेंगे, इनके कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, मतलब सोडियम कैसे कंपाउंड फॉर्म करेगा या फिर कैल्शियम कैसे कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो अभी हमें थोड़ा लेवल हमारी बढ़ानी है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन करो और अच्छे से समझो। अभी रिएक्शन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कंपाउंड। तो फर्स्ट प्रिपरेशन करेंगे हम लोग धुण्याचा सोडा, म्हणजेच काय, सोडियम कार्बोनेट। तो आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग घर पे यूज करते हैं ना, रिन, टाइड या फिर घड़ी, या फिर एरियल, जो भी कुछ डिटर्जेंट हम लोग यूज करते हैं म्हणजे धुण्याचा सोडा, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी अभी हम लोग प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन मेथड ऑफ Na2CO3, म्हणजेच सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन वाली बात है, दो टाइप्स के सोडा हम लोग यूज करते हैं, धुण्याचा सोडा आणि खाण्याचा सोडा, ठीक है, खाने का सोडा, धोने का सोडा। नाउ सोडियम कार्बोनेट इज वॉशिंग सोडा, रिमेंबर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, वॉशिंग सोडा। इसके फॉर्मूले भी पूछते एग्जाम में। एंड NaCO3 म्हणजेच सोडियम बाय कार्बोनेट means what, बेकिंग सोडा, खाण्याचा सोडा, ठीक है, बाय आया बाय तो खाने का सोडा, सिंपल कार्बोनेट आया वॉशिंग सोडा, दैट्स इट, ठीक है।
तो इसको आप नोट करो बुक में, ये रफ करना है। अब इस प्रोसेस का एक नाम है, तो कभी कभी क्या पूछते हैं एग्जाम में, हमें तो ये देखना ही है इंपॉर्टेंट प्रोसेस प्रिपरेशन, इसका नेम भी पूछते हैं क्योंकि इस मेथड का एक नाम है, दैट इज सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस, तो एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी कभी पूछते हैं कि गिव अ सॉल्वे प्रोसेस, गिव अ नोट ऑन सॉल्वे प्रोसेस, और हाउ विल यू प्रिपेयर सोडियम कार्बोनेट, और हाउ विल यू कन्वर्ट अमोनिया इनटू सोडियम कार्बोनेट, किंवा स्टेट फॉर गिव अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ वॉशिंग सोडा। एक प्रश्न त्याच्यावरती अनेक सब टाइप्स, ठीक है, बघा आता स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन होगा, चेंज नहीं करना। ये है अमोनिया, दिस इज अमोनिया। CO2 म्हणजेच काय, कार्बन डाय ऑक्साइड, राइट। सो अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यूज करें। ध्यान से देखिए, फर्स्ट केस में हमें मिलेगा अमोनियम कार्बोनेट, क्या मिलेगा, अमोनियम कार्बोनेट। अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, नाइट्रोजन तो 2 पता है, आई नो, बट हाइड्रोजन कितने, 6 प्लस ये 2 8 हो गए, बरोबर। और नाइट्रोजन कितने हैं, 2, कार्बन कितना है, 1, तो क्या होगा, NH4 2। देखिए नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2, तो ये 2 नाइट्रोजन हो गए, ब्रैकेट में है ना, तो ऑफ कोर्स दोनों ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में 2 चीजें हैं, तो दोनों को भी इक्वली ये 2 जाएगा। हाइड्रोजन कितने टोटल, ये 3 2 6 प्लस ये 2 कितने हो गए, 8, सो 4 2 8, बरोबर। और ये यहाँ पे 1 है, 2 1 2, NH4 2, कार्बन सिर्फ 1 है, ऑक्सीजन 2 3, this is what NH4 to CO3 म्हणजेच अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अमोनियम कार्बोनेट। अभी इस अमोनियम कार्बोनेट को हमें लेना है, फिर से हमें किसके साथ ट्रीट करना है उसको, हमारे CO2 एंड H2O के साथ। तो NH4 to CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है, NH4 to CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब फिर से अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे फॉर्मेशन होगी अमोनियम बाय कार्बोनेट की, अमोनियम बाय कार्बोनेट, दिस इज व्हाट अमोनियम कार्बोनेट, बट यहाँ पे क्या होगा, अमोनियम बाय कार्बोनेट। हाइड्रोजन देखो 8 प्लस ये 2 10 हो गए, बराबर। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो बैलेंसिंग देखो ऐसे करने का, 2 देन हाइड्रोजन कार्बन 1 2, ये 2 कार्बन, तो C, ऑक्सीजन 3 4 5 6 CO3, दिस इज अमोनियम बायकार्बोनेट। बघा प्रॉपर, मला कळते थोडासा बाउंसर ज्यादा असतं तुम्हाला, ध्यान से देखिए बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बैलेंसिंग करने के लिए मैं क्या करती हूँ खुद, कि जिस रिएक्शन में कुछ मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं है, तो सिंपल कैलकुलेट करने का कि रिएक्टेंट के साइड पे कितने मोल्स है उसके, हाइड्रोजन के कितने हैं, नाइट्रोजन के कितने हैं, फिर प्रोडक्ट मतलब उस साइड पे जाएंगे तब हमें समझेगा कि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 को बैलेंस करना पड़ेगा, तो प्रॉपर हमें यूज करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 टाइम्स है, बराबर ना, ये नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन को देखो 4 2 8 प्लस ये 2 10, राइट, ठीक है, 4 2 2 प्लस 2, इसको भी अभी डाउन होना था, 4 2 8 प्लस ये 2 10 हो गए, ठीक है। कार्बन को देखो 1 2, 2 कार्बन मी इथे लिहिते, 2 नाइट्रोजन 10 हाइड्रोजन 1 2, 2 कार्बन, ऑक्सीजन 3 4 5 6,
and 6 ऑक्सीजन। अब इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, आगे जाके बैलेंस करना है। बट वहां पे जब ये प्रोसेस होते हैं बच्चों लोग, ये प्रोसेस हम लोग लैबोरेटरी में करते हैं या फिर इंडस्ट्री में करते हैं, तो वहां पे एक्चुअली प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे थ्योरेटिकली उसको देख रहे हैं खाली। तो बैलेंस करने के लिए अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे 2 क्यों लिखा था, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा था, देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन सिर्फ एक ही था। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती इंस्टेड ऑफ दिस तो गड़बड़ हो जाती ना, तो यहाँ पे कार्बन 2 आते हैं, बट यहाँ पे तो एक है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, जिसके 2 मोल्स है उसको उसके सामने ही लिखा, आगे नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन कार्बन 2 है, इसलिए मुझे इजी हो गए। तो ट्वाइस ऑफ NH4 HCO3 म्हणजे 2 नाइट्रोजन ऑफ कोर्स बैलेंस होते, करेक्ट। हाइड्रोजन कितने हैं भाई, 10 है, तो 4 2 जा 8 प्लस ये 2 सबको, ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले ही बोला कि जब ये 2 सबके सामने होता है तो सबको इक्वली वो जाता है, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को, इसको, ठीक है। तो 8 प्लस ये 2 10 हो गए, नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। नाउ कार्बन 2 खत्म, एंड दिस इज 3 2 जा 6 हाइड्रोजन भी क्या हो गए, अभी हमारे बैलेंस हो गए, समझा। तो ऐसा क्या हो गया, हमारा बैलेंसिंग होता है, समझ में आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट ये हो गया हमारा अमोनियम। बीच में जब हाइड्रोजन आता है ना, बीच में जब ऐसा हाइड्रोजन, तो वहां पे बाई लगाने का, Bi बाय, जैसे वहां पे NaHCO3 था तो सोडियम बाई कार्बोनेट था, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अमोनियम बाई कार्बोनेट। अभी अमोनियम बाई कार्बोनेट को लो, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही मोल लेना है। कितना मोल, यहाँ पे हम लोगों ने 2 मोल फॉर्म किए, बट इसमें से हमें सिर्फ एक ही चाहिए। तो NH4HCO3 प्लस NaCl, इसको ट्रीट करना है नमक के साथ, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे सिंपल NH4 ऑफ कोर्स प्लस होता है, एंड दिस Cl इज माइनस Na प्लस। तो NH4Cl एक बाय प्रोडक्ट कंफर्म है, म्हणजेच NH4Cl एक प्रोडक्ट बचा क्या भाई, NaHCO3, NaNH CO3 म्हणजेच काय, खाण्याचा सोडा, म्हणजेच काय, जब हम लोग वॉशिंग सोडा प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ हमारा खाने का सोडा भी प्रिपेयर हो रहा है, बरोबर ना। समझ में आ रहा है कैसी प्रोसेस चल रही है हमारी, वॉशिंग सोडे के साथ खाने का सोडा फ्री, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मिला सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। ओके, खाली जगह का, हाँ ओके। अभी इस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग लेंगे, उसको हीट करेंगे, लेकिन 2 मोल्स लेना है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, इसको लो, CO3 को लो, हीट करो, ठीक है, हीट करो। तो जब हम लोग खाने के सोडे को हीट करेंगे तो हमें धोने का सोडा मिलेगा। Now we have 2 moles of Na, so write here Na2 and CO3। अभी जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 मोल्स सोडियम के हैं, 2 मोल्स हाइड्रोजन के, 2 मोल्स कार्बन के, एंड 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। बघा प्रॉपर परत एकदा, 2 मोल्स ऑफ सोडियम है, Na एकच आहे, 2 moles of sodium, 2 moles of hydrogen, 2 moles of carbon, and 3 2 are 6, so 6 moles of oxygens are there। आता ह्याच्यामधलं सोडियम तो 2 मोल्स आ गए, वो बैलेंस हो गए, कार्बन के 2 मोल्स थे लेकिन यहाँ पे एक ही मोल आ गया, हाइड्रोजन का एक भी नहीं आया, और ऑक्सीजन के 6 थे, वहां पे सिर्फ 3 आए। तो एक प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ड्यू टू 2 हाइड्रोजन H2O एंड सेकंड वन इज CO2। दिसेगा हालचा, यस ओके। आता बघा बैलेंसिंग, कार्बन कितने 2, यहाँ पे 2 थे, बैलेंस, ऑक्सीजन 3 4 5 6, 3 2 6, 6 ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन 2 बैलेंस, एंड दिस इज व्हाट सोडियम कार्बोनेट, म्हणजेच आपला वॉशिंग सोडा इज रेडी, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट,
और इसी सोडे को वो क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और दिखाते हैं कि अभी रोज की खुशबू, मोगरे की खुशबू, ऐसा कुछ नहीं होता, फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं, दैट्स इट। और उसको रिफाइंड करते हैं अच्छे से इंडस्ट्री में और हमें पैक करके भेजते हैं, दैट्स इट। यही होता है ये प्रोसेस. घरी सांगा मम्मीला की आज आम्ही निरमा कसा बनवायचा ते शिकलो. ठीक आहे, परत बघा पटकन स्क्रीनशॉट. एकच मिनिट मला परत सांगायला लागेल. बघा, सॉल्वेट प्रोसेस का नाम है सॉल्वेट प्रोसेस. ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन हम लोग उसके लिए यूज करते हैं. ब्राइन सॉल्यूशन में क्या होता है का, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, OH माइनस होता है, H प्लस होता है, ऐसे आयन्स होते हैं उसके अंदर. आयन्स Na प्लस, Cl माइनस, OH माइनस, H प्लस. ठीक है, कोणीही लिव्ह करू नका, 5 मिनिटं थांबा फक्त. ठीक है, खूप महत्वाचं आहे, याच्यावरती प्रश्न येणार आहे. तो ब्राइन सॉल्यूशन के लिए हम लोग ने प्रोसेस बताई. 2 moles of ammonia plus CO2 लिया plus H2 लिया. फर्स्ट प्रोसेस में हमें मिलेगा अमोनियम कार्बोनेट. अब मैंने आपको एक 1 to 1 के फॉर्म में बताया कि कैसे हम लोग इसको बैलेंसिंग किया. सो दिस इज व्हाट अमोनियम कार्बोनेट. अभी अमोनियम कार्बोनेट को हम लोग ने लिया, फिर से उसको किसके साथ ट्रीट किया, सेम मटेरियल H2 plus CO2, देन वी विल गेट दिस अमोनियम बाइकार्बोनेट. इसका भी बैलेंसिंग बोला है कि नहीं, कैसे हो गया. सो अमोनियम बाय फॉर दिस हाइड्रोजन. सो दिस इज कार्बोनेट म्हणजे CO3. अमोनियम बाइकार्बोनेट को लिया, NH एक ही, यहाँ पे 2 मोल्स हम लोगों ने प्रिपेयर किया बच्चा लोग, लेकिन हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक ही मोल का यूज करना है. NH4 HCO3 1 मोल एंड NaCl. तब हमें मिलेगा ये वॉश, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट. एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया 2 मोल्स, उसको खाली हम लोग ने हीट किया, तो मुझे फिर से बाय प्रोडक्ट में मिला H2 plus CO2 एंड Na2 plus CO3. ठीक है, तो ये प्रोसेस फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स पूछते तो आपको सारा स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है. सबको समझा है? सबको, आई होप आपको समझा होगा. समझ गए? आज उसको अच्छे से रीड करो, अगर नहीं समझा तो कल फिर से पूछो, हम लोग कल फिर से सीखेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय ऑल. आजचा होमवर्क हाच असणार आहे, सॉल्व प्रोसेस को आपको रीड राइट करना है. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय. स्क्रीनशॉट लो. थैंक यू.